हेलो। आपने कुछ टाइम पहले मेरे से क्वेश्चन पूछा था और मैंने टाइम पे नहीं बताया बिकॉज मैंने सोचा था जब मैं ट्रैकिंग पे जाऊंगा तब बताऊंगा और इतना फ्री नहीं था। तो अभी मैं प्रॉपर फ्री हूँ और बहुत अपने साथ हूँ। तो आपके चार क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन, क्या शादी बिना प्रेम के करना चाहिए? दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा था, आप डिस्ट्रैक्ट होते हो सोशल मीडिया से? तीसरा क्वेश्चन था, खुद से प्यार कैसे करें? एंड चौथा क्वेश्चन था, जो मैंने लाइफ से सीखा है वो आप तक कुछ चीज़ें मुझे शेयर करनी है। तो मैं सारे क्वेश्चंस वन बाय वन के आंसर देता हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं सीक्वेंस से स्टार्ट करूँगा। पहला क्वेश्चन मैं प्यार से स्टार्ट करूँगा, खुद से प्यार। वो बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे परवरिश में नहीं है, हमारे कल्चर में नहीं है। बहुत जगह होगा बट ज़्यादातर नहीं है। ज़्यादातर हम यही सिखाते हैं, दूसरी चीज़ों से प्यार करो, लोगों से प्यार करो, जगहों से प्यार करो, चीज़ों से प्यार करो। हमने कभी ये नहीं सिखाया कि खुद से प्यार करो। ऐसा कल्चर है ही नहीं, और जहाँ है वो बेहतर है। तो बिना खुद से प्यार किए, आप खुद को बिना जाने, आपकी लाइफ कभी ठीक नहीं हो सकती है। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब ठीक होने का मतलब क्या है? बहुत लोग सोचते हैं कि अगर हम खुद को जान जाएंगे तो दुख नहीं होगा, और खुद को नहीं जानेंगे तो भी ऐसा ही रहेगा। नहीं, वो लाइफ का पार्ट है। आप जब भी अपने आप को जान रहे हो, कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हो, अपने आप को नेचर के साथ कनेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, नेचर ऐसे ही चलता है, सुख दुख आता है। ये जस्ट आपने एक लैंग्वेज दिया है सुख और दुख का। नेचर ऐसी है। आपसे जब कोई डिटैच होता है तो आप बोल देते हो दुख है। जब आपके पास कोई आता है तो आप कह देते हो सुख है। बिकॉज आप ट्रांजेक्शन, एक दूसरे की नीड को आप लव कहते हो या दोस्ती कहते हो। तो आपको नेचर के साथ कनेक्ट होके अपने आप को समझना है। अपने आप को समझे कैसे? आइसोलेट करो अपने आप को, अपने से बातें करो। फॉर एग्जाम्पल, जब हम टेंथ टेंथ पास करते हैं, टेंथ क्रॉस करते हैं, तो हमें या तो मैथ्स लेना होता है, साइंस लेना होता है, या तो कॉमर्स लेना होता है, अकाउंट्स, या तो फिर आर्ट्स। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही ले लेते हैं कि कोई कोई पेरेंट्स के प्रेशर से, कोई दोस्तों के हिसाब से कि चल वो ले रहा है तो हम भी ले लेते हैं। बाद में जब जॉब करते हैं तब समझ आता है, क्योंकि पैसा तो मिल रहा है पर जॉब में मज़ा नहीं आ रहा। मज़ा क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आप अपने नेचर को जानते ही नहीं, और आपने अपने अपोजिट, आप वो जॉब कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, तो कहाँ से खुशी आएगी? तो अपने आप को जानना कैसे है? आप देखो कि आपको प्रैक्टिकल पसंद है, थ्योरेटिकल पसंद है, हिस्ट्री वाली चीज़ें पसंद है, क्या पसंद है? जहाँ माइंड लग रहा है वो चीज़ें पसंद है। पसंद है क्या? तो ऐसी चीज़ें, पेपर पेन लो और उस पर प्लस माइनस क्रॉस टिक करते जाओ कि आपको मज़ा किस में आता है। और फॉर एग्जाम्पल, जब आपको मज़ा आता है तो ऐसा हो सकता है बहुत लोगों को मज़ा नहीं आएगा, फिर आप पे प्रेशर आएगा। तो वो चीज़ बहुत ध्यान से समझना है कि आप अपने लिए जी रहे हो, दूसरे के लिए नहीं, सोसाइटी के लिए नहीं जी रहे हो। आप किसी को हर्ट मत करो, लेकिन आप चाहे कितने भी अच्छे हो जाओ, कितने भी अमीर हो जाओ, कितने भी गरीब हो जाओ, कितने भी मिडिल क्लास हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, आप हर्ट करोगे। बिकॉज वो नेचर का पार्ट है, नेचर की लाइफ की ट्रुथ है, वो होगा। तो आप अपने आप पे ध्यान दो, अपने आप पे काम करो, अपने आप को समझो कि आपको मज़ा किस में आता है, और जिसमें मज़ा आता है उसी में करियर बनाओ, उसी में अपनी लाइफ को ग्रो करो। सेकंड क्वेश्चन, शादी। हाँ, बिना प्रेम के शादी नहीं करनी चाहिए। प्रेम हो तभी शादी करो। कंपेनियनशिप, ट्रुथ, एक दूसरे के थॉट कितने मैच कर रहे हैं। सारे मैच नहीं करेंगे, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके 10 में 10 थॉट मैच करते। कुछ चीज़ें नहीं मैच करेगी, बट क्या उसके साथ रहने में मज़ा आता है, खुशी फील होती है एक साथ। ऐसा तो नहीं है कि हमें उसके साथ कुछ काम करना पड़ता। अब सब अपने आप होने लग जाए तो ठीक है, वो प्यार है। प्यार कैसे होगा? बिना खुद को जाने नहीं होगा। तो इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन मैंने उसी चीज़ का जवाब दिया था कि पहले आप खुद से प्यार करो, तभी आप दूसरे से प्यार कर पाओगे। होता क्या है, हम खुद को जानते नहीं है और एक और इंसान से हम प्यार कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। ना तो खुद को जाना, ना तो उसको जाना, तो फिर तो लड़ाई झगड़े और डाइवोर्स तो होगा ही, ब्रेकअप। तो पहले खुद को जानो, फिर शादी करो। जैसे आप हो, दो चार चीज़ें उसमें देखो। तुम दोनों पार्टनर एक दूसरे के साथ खुश हो नहीं हो, कैसा मज़ा आ रहा है एक साथ रहने में,
हर फेजेस में रह के देखो, बात करके देखो, अपने आप चीज़ें समझ आ जाएंगी। और प्यार में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रीडम। अगर फ्रीडम नहीं है तो प्यार दो कौड़ी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रैक्शन। हाँ, डिस्ट्रैक्शन होता है, फिर दोबारा बैक टू अपने वर्क पे आ जाता हूँ। अगर मैं सोशल मीडिया चला रहा हूँ तो मेरी तो ज़्यादा चीज़ें, पहले तो सोसाइटी वाली चीज़ें मैं देखता नहीं, न्यूज़ न्याज कुछ नहीं देखता मैं, बहुत रेयरेस्ट। तो जो मैं ज़्यादातर वो देखता हूँ जिससे मेरा कुछ माइंड ग्रो या कुछ सीख रहा हूँ। तो आप भी ऐसे ही देखो, जिससे कुछ माइंड ग्रो हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपका माइंड ग्रो हो रहा है, आप पे वो फ़ायदा कर रहा है, सोसाइटी पे फ़ायदा कर रहा है, वो देखो। तो डिस्ट्रैक्शन आएगा, फिर अपने आप बैक टू वर्क चले जाओगे। लास्ट क्वेश्चन, मैंने लाइफ से क्या सीखा है? मोमेंट में रहना, सच बोलना, खुद से सच बोलो। मैं बेकार हूँ, मैं गधा हूँ, मैं फेलियर हूँ, मुझे ये नहीं आता, मुझे मैथ्स नहीं आती, हाँ मुझे नहीं आता स्पेलिंग, हाँ मैं गधा हूँ, हाँ मुझे ज्योग्राफी की स्पेलिंग नहीं आती फॉर एग्जाम्पल, हाँ मैं वीक हूँ चढ़ने, मुझे ट्रैकिंग नहीं आती, हाँ मैं काला हूँ, हाँ मैं मोटा हूँ, हाँ मैं गंदा दिखता हूँ, हाँ मैं गोरा हूँ, हाँ मुझे फटे कपड़े, हाँ मैं ऐसे ही पहनता हूँ, हाँ तो ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम है? मुझे खुशी मिल रही है, बस। सोसाइटी का मत सोचो। तो अपने आप से सच बोलो, जितना अपने आप से सच बोलोगे उतना अपने आप से कनेक्ट होगे। जब हम झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम दूसरे से प्रभावित या तारीफ होना चाहते हैं, उनसे तारीफ हम मांगते हैं, भीख मांगते हैं, मेरी तारीफ करो, मेरे से दोस्ती करो, मेरे से लव करो, फिर हम उनके लिए चेंज हो जाते हैं, मेकअप मुकअप करने लगते हैं। लड़कों का मेकअप अलग है, लड़कियों का मेकअप अलग है। जब हम झूठ बोलते हैं तो जल्दी से दोस्ती हो जाती है, फिर जल्दी से टूट जाती है। जब सच बोलते हैं तो देरी से दोस्ती होती है और फिर टूटती नहीं है। तो अपने आप से सच बोलो और मस्त रहो, बी पॉजिटिव, ट्रैवल करो, जिस भी सिचुएशन में हो, जहां भी हो, जिस फैमिली में भी हो, किसी भी जगह हो, हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है सबके लाइफ में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लाइफ में प्रॉब्लम है। अभी आप घूम नहीं पा रहे हो तो अपनी सराउंडिंग में इधर उधर जा रहे हो, सब्जी लेने जा रहे हो, मार्केट जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, देखो, ऑब्जर्व करो लोगों को। एक गरीब कैसे रह रहा है, एक ठेले वाला कैसे रह रहा है, एक मॉल वाला कैसे रह रहा है, एक मॉल में जो लड़की है वो कैसे रह रही है, एक बाजार में जो आंटी चल रही है, सब्जी बेच रही है, वो कैसे रह रही है, उनका पहनावा कैसा है, सब चीज़ों से। कीड़ों को देखो, सबको देखो, बंदरों को देखो, सब चीज़ को देखो, फिर देखो जीने मजा आएगा। अपने तरीके से जो सिखाया है परिवार ने या समाज ने, उस तरीके से मत चलो। ठीक है, उसमें दो चार चीज़ें जो अच्छी है वो ले लो, बट अपना कुछ क्रिएट करो, अपने तरीके से रहो, अपना क्रिएट। थैंक यू सो मच।